एक बार की बात तुम्हें समझ नहीं आती क्या? वो इसकी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं। और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे ना। यह घास फूस बनाने की क्या जरूरत है? जानवर बन गए हो तुम। आप थोड़ी देर के लिए मयंक बन जाओ और मैं पापा बन जाता हूँ। बहरा नहीं हूँ मैं, सब सुनाई देता है मुझे। जतीन खर्ब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। आज टॉप बिजनेस की सूची में उसका नाम शुमार था। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की थी उसने। बेशुमार दौलत इकट्ठा करने के लिए वह दिन रात अपने काम में लगा रहता और खर्ब इंडस्ट्री को आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन दौलत कमाने के चक्कर में वह इतना व्यस्त हो गया, उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कब उसके नन्हे मुन्ने बच्चे शादी के लायक हो गए। उसके परिवार में उसकी बेटी ईशा, पत्नी रमा और बेटा मयंक थे। ईशा की शादी एक बड़े परिवार में हो चुकी थी और बेटे मयंक के लिए अच्छी लड़की की तलाश कर रहे थे। अजी सुनते हो, जब भी मयंक की शादी का जिक्र होता है मुझे तो घबराहट होने लगती है। पता नहीं कैसी लड़की मिलेगी और ये उसे खुश रख पाएगा या नहीं। सब कुछ अच्छा ही होगा। मेरे करोड़ों रुपए का कारोबार किस लिए खड़ा किया है? अपने बेटे के लिए ना। अगर उसकी शादी समय पर नहीं हुई तो इस कारोबार को उसका अगला उत्तरदायी कैसे मिलेगा? चाहे कुछ हो जाए, बस इस साल तो मैं अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। आप जिद तो कर रहे हैं, लेकिन क्या मयंक इसके लिए राजी होगा? वो मान जाएगा और शादी होगी तभी तो मयंक के अंदर समझ आएगी और वह अपने बिजनेस को सीरियसली लेगा। जतीन और रमा दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी मयंक वहां आ जाता है। अच्छा, तो मेरी शादी की प्लानिंग चल रही है? हाँ बेटा, तेरे पापा तेरी शादी इसी साल करवाना चाहते हैं। हाँ भाई, एक बिजनेसमैन की जबान है, कह दिया तो कह दिया। अब अगर शादी के लिए लड़की नहीं भी मिली तो पापा को चाहे सड़क से उठाकर लड़की लानी पड़े, लेकिन पापा मेरी शादी इसी साल करा के रहेंगे। अरे बेटा, ये क्या बोल रहा है तू? तेरे लिए कोई लड़कियों की कमी है जो सड़क से लड़की उठाकर उससे तेरी शादी करवाऊंगा? तू हमेशा मेरी बातों को नेगेटिव वे में क्यों लेता है? पापा, आप मेरी शादी की बात कर रहे हैं, किसी बिजनेसमैन डील की नहीं जो शादी पर भी अपने टाइम की मोहर लगा दी। आप ये भूल रहे हो, अभी आप घर पर हो, ना कि अपने ऑफिस में। खैर छोड़िए, आपको याद भी कैसे रहेगा। मयंक चुप हो जा, ये कैसा तरीका है बात करने का? पापा हैं तुम्हारे, भले के लिए ही बात कर रहे हैं। मम्मी, आप लोगों को लड़की ढूंढने के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर रखी है और कल उसके पापा आपसे मिलने आएंगे। सॉरी पापा, ये डील मैंने आपसे बिना पूछे ही फाइनल कर दी। बेटा, तू मुझसे इतना उखड़ा उखड़ा क्यों रहता है? वो आप अपने आप से ही पूछिए। यह कहकर वह अपने पिता को घूरता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन मोनिका के पिता आकर जतीन से उन दोनों की शादी की बात करते हैं। बेटे की खुशी के लिए जतीन और रमा शादी के लिए हाँ कर देते हैं। शादी के बाद मोनिका, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है, मेरे नहाने से पहले मेरे ऑफिस वाली ड्रेस निकालकर बेड पर रख दिया करो। एक बार की बात तुम्हें समझ नहीं आती क्या? आप नाराज क्यों हो रहे हो? मैं अभी निकाल देती हूँ। यह तुम्हारा काम है और इसके लिए मुझे रोज रोज तुम्हें याद दिलाना ना पड़े। मयंक की ऊंची आवाज से मोनिका बिल्कुल सहम गई और उसकी आंखों से आंसू आ गए। मयंक की तेज आवाज सुनकर उसके पिता रमा से कहते हैं, ये क्या तरीका हुआ बहू से बात करने का? वो इसकी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं। अब तो उससे बात करके ही रहूंगा। आखिर चाहता क्या है वो? छोड़िए जी, ये पति पत्नी के बीच का मामला है, वो आपस में सुलझा लेंगे। अगर पति पत्नी का मामला है तो आवाज कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर वो ऐसा ही करेगा तो मुझे बीच में बोलने का अधिकार है। आप समझते क्यों नहीं? वह आपसे भी ऐसे ही बात करेगा। इसलिए मुझे मयंक की शादी के नाम से ही डर लगता था, क्योंकि मैं जानती थी वह अपनी पत्नी की इज्जत करना इसके बस की बात नहीं है। अगले दिन रमा मोनिका से बात करती है। क्या बात है बेटा? देख रही हूँ मयंक तुझसे उखड़ा उखड़ा रहता है और बात बात पर तुम पर चीखता चिल्लाता भी है।
ऐसा क्या हो गया बेटा? तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे ना? मम्मी जी, मयंक शादी से पहले भी बात बात पर नाराज हो जाता था, लेकिन फिर इमोशनल बातें करके मुझे मना भी लेता था। मुझे लगा शादी के बाद वह ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका व्यवहार तो दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। अच्छा बेटा, तुम आज एक काम करो, तुम उसके लिए अपने हाथों से अच्छा सा डिनर बनाओ और अच्छे से तैयार होकर उसके सामने जाओ। ठीक है मम्मी जी। रात के समय मोनिका, डिनर में क्या बनाया है आज? आज मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए सरसों का साग बनाया है। सरसों का साग? यह घास फूस बनाने की क्या जरूरत है? हटाओ इसे मेरे सामने से। तुम घर की बहू हो, रसोइया नहीं। आज के बाद खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मोनिका रोती हुई कहती है, ये सब मैंने आपके लिए ही किया था, मुझे नहीं पता था आप नाराज हो जाओगे। यह कहकर वह रोती हुई अपने कमरे में चली गई। धीरे धीरे 5 साल गुजर गए, लेकिन मयंक की व्यवहार में कोई भी सुधार नहीं हुआ, बल्कि अब तो वह मोनिका पर पहले से भी ज़्यादा गुस्सा करने लगा। अब वह अपनी पत्नी को ही नहीं, बल्कि अपने 4 साल के बेटे को भी अपशब्द बोलने लगा और कई बार तो हाथ भी उठा देता। एक दिन, रमा, अब मैं ये सब नहीं देख सकता। मोनिका हमारे घर की बहू है और मयंक उसके साथ सब नौकरों के सामने उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, उसको समझाना पड़ेगा। यह नौकर नहीं बल्कि तुम्हारी जीवन संगनी है। और बेचारे बबलू की क्या गलती है? वो तो अभी 4 साल का है बस। जतिन मयंक से बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है। मयंक, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने सोचा तुम पति पत्नी के बीच का मामला है, आज नहीं तो कल हल हो जाएगा, लेकिन नहीं, तुम अब इंसान कहने के लायक ही नहीं हो, जानवर बन गए हो तुम। हाँ, मैं जानवर बन गया हूँ, लेकिन मुझे जानवर बनाया किसने? आपने। मैं स्कूल का टॉपर था, लेकिन जानवर कब बन गया मुझे पता ही नहीं चला। आपने ये सब पहले नहीं सोचा कभी? आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? आपको ऐसे याद नहीं आएगा। आप थोड़ी देर के लिए मयंक बन जाओ और मैं पापा बन जाता हूँ। ये क्या बचकानी हरकत है? ये बचकानी हरकत नहीं है, बस 2 मिनट की बात है। 2 मिनट के लिए आप मेरे बेटे और मैं आपका पापा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ये कागज पकड़कर आपको पापा पापा करना है। पापा पापा? बहरा नहीं हूं मैं, सब सुनाई देता है मुझे। अभी टाइम नहीं है मेरे पास, बाद में आना, जरूरी काम कर रहा हूँ। आपको पता है पापा, उस दिन मैं क्लास में फर्स्ट आया था और सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाना चाहता था, लेकिन आपने मेरी बात सुनना भी जरूरी नहीं समझा। अपनी पॉकेट मनी जोड़कर आपके बर्थडे पर गिफ्ट लाता था, लेकिन आज भी वो ऐसे ही रैपर में लिपटे पड़े हैं। आपने तो कभी उन गिफ्ट को खोलकर भी देखना जरूरी नहीं समझा। सिर्फ रुपयों का ढेर लगाने में इतना बिजी रहे, आपको अपने बच्चों की याद तक नहीं आई। आपको क्या लगता है सिर्फ रुपयों का ढेर लगाने से बच्चों की परवरिश अच्छे से होती है? क्या उनके लिए माँ बाप के प्यार की जरूरत नहीं होती? और मेरी माँ के साथ आपने कैसा सलूक किया है, सब याद है मुझे। आज मैं आपकी बहू के साथ ऊंची आवाज में बात करता हूँ तो आपको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब आप मेरी आंखों के सामने मेरी माँ के साथ जानवरों जैसे व्यवहार करते थे, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। जब आपको कोई तकलीफ क्यों नहीं होती थी? मैं आज जो कुछ हूँ सब आपकी बदौलत हूँ, सब कुछ आपसे ही सीखा है मैंने। बेटे मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तेरा बचपन तो मैं नहीं लौटा सकता बेटा, लेकिन वादा करता हूँ पैसों का लालच छोड़कर अब से सिर्फ अपने परिवार के लिए जीऊंगा। बस तू मेरे कर्मों की सजा अपनी पत्नी और बेटे को मत दे। बरसों बाद दोनों बाप बेटा एक दूसरे के गले लगकर रोए। उस दिन के बाद मयंक भी धीरे धीरे सुधरने लगा। केवल दौलत से ही बच्चों की परवरिश नहीं होती, बल्कि माँ बाप का प्यार और संस्कार भी जरूरी होते हैं।